चलो, जुड़ गया। चलो, आवाज पहुंच रहा है सलीम? यस सर। चलो ठीक है, अब यहां भी आवाज पहुंच रहा है। चलिए, अब क्लास शुरू करें। सर जी बिल्कुल सर। अब हाँ, अब क्लास शुरू कर देते हैं। अब दुमका वाले धीरे धीरे जो है सरस्वती पूजा तक में, या एक दो दिन बाद तक में जो है, अब आप लोग दुमका धीरे धीरे आ जाइए, ठीक है। काहे कि ये सिलसिला अब धीरे धीरे थोड़ा चलते रहेगा, काहे कि ऐसे भी कोरोना केस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि अब एक दो टीचर तो पढ़ा भी रहा है ऑफलाइन। चलिए, तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को हम पिछले क्लास में जीरोफाइट, मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट, ये तीनों क्लास आपको दे चुके हैं। आपको ये तीनों के बारे में बता चुके हैं। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ सर। सर बोले इसका चलिए। नोट्स भेज देंगे सर, कब भेजे सर? किसका किसका नोट्स? जीरोफाइट हाइड्रोफाइट का? जीरोफाइट हाइड्रोफाइट का नहीं मिला है? नहीं सर। अच्छा, नहीं मिला ठीक है है, सर। कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जीरोफाइट हाइड्रोफाइट का हम क्या कहते हैं, पीडीएफ बना दिए हैं। शायद हमको लगा हम भेज दिए हैं, इसलिए हम नहीं भेजे। तो क्लास खत्म के बाद आपको भेज देंगे। ये आपको अभी जो भेजे हैं पॉपुलेशन का, इसका तो नोट मिल गया ना? हाँ सर। यस। जी सर, इसका मिल गया सर। ठीक है, ठीक है, तो हम उसका भी भेज देंगे। वो पीडीएफ बना चुके हैं, हम भेज देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो आज हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। सब उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें, जीवन थोड़ा बोल रहा था कि सर इसमें क्या क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपका यूनिट 5। यूनिट 5 का जो नाम है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, कहते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। आपको बता दें, इस यूनिट से टोटल 14 मार्क्स एग्जाम में आएगा और पूछा भी जाएगा। तो यहां पर उनमें जो यूनिट जो 5 है, इसमें टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर 13, 14, 15 और 16, 4 चैप्टर आपका इसमें है। जिसमें जैक बोर्ड के अनुसार हम लोगों को चैप्टर 13 पढ़ना है, चैप्टर 14 भी पढ़ना है, चैप्टर 15 नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 16 फिर पढ़ना है। मतलब हम लोगों को 13, 14, 15 और 16 में से केवल 15 को नहीं पढ़ना है, शेष तीनों को पढ़ना है। चैप्टर 13 भी पढ़ना है, चैप्टर 14 भी पढ़ना है, चैप्टर 16 पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना है। जिसमें से हम लोग इन 3 चैप्टर में चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर 13 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 13 में हम क्या कहते हैं, कुछ चीज पढ़ा चुके हैं, जिनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट, छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे वो हम आपका पढ़ा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, कुछ। अब उन्हीं में हम लोग इस पर जो एग्जाम में आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के रिलेटेड जो 5 मार्क्स में आते हैं, तो वो कंप्लीट जब पढ़ाएंगे तो इसमें लड़ेगा क्वेश्चन। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे, तो चैप्टर 13 में ही हम लोग आज बात करेंगे पॉपुलेशन पर, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समष्टि, कि समष्टि क्या होता है, ठीक है। चलिए, समष्टि को ही कहा जाता है आबादी। तो हम यहाँ पर आपको नोट्स आप लिख चुके हैं, आपको भेज दिए, हम केवल यहाँ पर क्लियर करते चले जाते हैं, फिर आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं, आबादी भी बोल सकते हैं या समष्टि बोल सकते हैं। आप लोगों को आवाज क्लियर पहुंच रहा है? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। हाँ हाँ, तो बीच बीच अगर इस तरफ बोले तो बीच में हाँ ना माइक ऑन करके बोलिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही शांत हो जाते तो हमको लगता है पता नहीं लाइव वो लोग जुड़ के सब अपना अपना भोजन पानी में लग गए, समझे ना। तो ऐसा महसूस नहीं होने दीजिएगा। हाँ बोलिए कि हाँ क्लास हम लोग कर रहे हैं, हम जैसे कुछ बोले तो हाँ ना कुछ तो बोलो, उसमें थोड़ा हमको भी लगता है कि हाँ ठीक ठाक हो रहा है।
तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पॉपुलेशन पर, जरा ध्यान दीजिए। इस पर हम लोग पहले डिफाइन करने से पहले हम आपको बता दें, अपने देश को छोड़कर जितने भी देश हैं, जितने भी देश, सब एक शब्दों में बोले तो पूरे पृथ्वी का बात बता रहे, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के वजह से ही इतनी बीमारियां और तरह तरह के और भी परिणाम सामने आ रहा है, समझे। सबसे ज्यादा जो कारण है अपने ये इतने दिक्कत परेशानियों का, बीमारियों का, तो ये सारा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, ठीक है, ये आबादी का। क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है पूरे विश्व में, अगर बात करेंगे तो लगभग जो है 8 अरब से ऊपर होगा, करोड़ बोल रहे हैं, 8 अरब से भी ऊपर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसी में बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन आपको पूछा जाएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन आपको पूछा जाएगा क्या है, तो इनको क्या बोलेंगे, इसको परिभाषा में डिफाइन में क्या बोलते हैं, उस चीजों को समझिएगा। जब भी कभी पॉपुलेशन का बात होगा तो हम लोग एक निश्चित क्षेत्र लेंगे, एक निश्चित समय लेंगे, अब फिर उस जगह में जितने भी जीवों का संख्या होगा, जितने भी जीव होगा, उनकी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। उस संख्या जो जोड़ दिए उसी को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन, या तो फिर उसी को बोलेंगे समष्टि। एक बार फिर से हम क्या बोले समझिएगा, हम बोले जब भी समष्टि का बात होगा, पॉपुलेशन का बात होगा, तो इसमें हम लोग क्या क्या बोले, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, और उसमें उस क्षेत्र में जो भी जीव होगा, जो भी जीवों की जाति होगा, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकती है ना, उस जाति की जितने भी संख्या को जोड़ दो, उसी संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन या समष्टि। तो परिभाषा में हम क्या बोलेंगे, इसको समझिएगा जरा। किसी निश्चित क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाले जीवों के जातियों की कुल संख्या को हम बोले, आपको क्या पूछा जाएगा, समष्टि क्या है, तो आप परिभाषा में क्या बोले कि किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाले एक या एक से अधिक जाति के जीवों की कुल संख्या को समष्टि, पॉपुलेशन या आबादी कहते हैं। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा पॉपुलेशन क्या, समष्टि क्या है, तो क्या परसेंट बोलेंगे, बोले किसी निश्चित क्षेत्र में, हम अब इस पर और बात करेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाले एक या एक से अधिक जाति के जीवों की, एक या एक से अधिक, एक जाति भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, ये किस तरह होगा हम आपको बताएंगे। एक या एक से अधिक जाति के जीवों की कुल संख्या, उनका पूरा जितने भी संख्या सबको जोड़ देते हैं, तो उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन या समष्टि, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम एक निश्चित क्षेत्र ले लेते हैं, मान लेते हैं हम दुमका ले लिए, तो पूरे दुमका में क्या केवल इंसान रहते हैं, वहां पर कुछ कुत्ते भी रहते हैं, कुछ भेड़ भी हैं, कुछ बकरियां भी हैं, और भी तरह तरह के जंतु है। लेकिन क्षेत्र केवल हम दुमका भर ले लिए, कितने भर में ही जो है कुछ अलग अलग, जैसे कि हम मानव हो गए, भेड़ बकरी हो गए, जीव जंतु और भी सभी है, सबकी जाति है, तरह तरह की जाति हो गया, क्षेत्र निश्चित हो गया। उसमें से हम केवल इतना कर लेते हैं कि 5 साल तक में, कितना साल बोले 5, इसमें निश्चित समय ले लेते हैं, 5 साल तक में उसमें वृद्धि करके वहां पर देखता है 5 साल के अंदर में, टोटल 5 साल में एक निश्चित क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसमें एक निश्चित क्षेत्र हो गया, और इस निश्चित क्षेत्र में तरह तरह की जाति है, जाति जो है वो जीव है उसमें, जिसमें मानव बोले आपको, आप गाय भी हो गया, और भी जाति जो जीव होगा वो सभी इसमें होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बोला, ये क्षेत्र मान लेते हैं 2 हेक्टेयर है, समय कितना ले रहा है 5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो 2 हेक्टेयर जमीन है और समय कितना है 5 वर्ष, समय कितना है 5 वर्ष।
तो 5 वर्ष में जो है 2 हेक्टेयर जमीन पर 5 वर्ष में जो है आदमी का जनसंख्या जो है 5 वर्ष में कितना ग्रोथ करता है, तो एक आम पे नाप लेते बोल देते हैं कि 3 लाख, और गाय का 1 लाख, इस तरह करके तरह तरह का हम मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेरा जो बताना ये था कि 2 हेक्टेयर जमीन पर 5 वर्ष में 3 लाख आदमी वृद्धि किया, मतलब वो 3 लाख वहां का जो हो गया वो समष्टि हो गया 3 लाख, और अगर जोड़ेंगे और मानव का 3 लाख हुआ, गाय का 1 लाख हुआ, और भी जंतुओं का तरह तरह का होगा, टोटल अगर मिला देंगे तो वही हो जाएगा समष्टि या पॉपुलेशन। चलिए हम आपको यहाँ पर समष्टि बता दिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? सर 2 हेक्टेयर जमीन सलीम? कितना होता है? क्या बोला? 2 हेक्टेयर जमीन कितना होता है? अरे तुम कट्ठा समझता है कि नहीं बे? जमीन कट्ठा समझता है कि नहीं? तुम हेक्टेयर छोड़ दो, कट्ठा समझता है कि नहीं? हाँ सर। कट्ठा होता है ना, 1 कट्ठा 2 कट्ठा बोलते हो कि नहीं? हाँ सर। मान लेते पूरा दुमका का जमीन मान लेते हैं कि 200 कट्ठा है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर। 200 कट्ठा पे जितना होगा उतना मापे उस पर करेंगे। ये सब जमीन माने नहीं है, वो समझना, समष्टि समझना मैंने। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको और भी समझ सकते हैं कि 2 हेक्टेयर या 2 बीघा बोल सकते हैं हम लोग, 2 कट्ठा बोल सकते हैं। बोल दिया आपको कि 2 हेक्टेयर जमीन पर 500 आम के पौधे और 300 अमरूद के पौधे 5 वर्ष में वृद्धि करती है। बोले 2 हेक्टेयर जमीन पर 500 आम के पौधे और 300 अमरूद के पौधे जो है 5 वर्ष में वृद्धि करती है, और यही हो गया इनकी समष्टि पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग बात करेंगे। उसमें से पहला सवाल ये रहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे। देखिए 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या, मतलब आपको बोले कि इसी मतलब जनसंख्या को टोटल जो इसको जोड़ा जाएगा उनके अनुसार, वही बोले 11 जुलाई, तो वही हम बोले आपको पूछा जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना, तो क्या बोलेंगे 11 जुलाई। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। इसी जगह पर एक और क्वेश्चन आता है, डेमोग्राफी। एक सवाल है बहुत छोटा सा, लेकिन एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है डेमोग्राफी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डेमोग्राफी क्या है, तो आप इनके जवाब में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहां पर पहले बता दें, ये जो डेमो है, ध्यान दीजिएगा, डेमोग्राफी 2 शब्दों का बना है। पहला है डेमो और दूसरा शब्द क्या, ग्राफी है। ध्यान दीजिएगा, पहला है डेमो। तो अगर आप समझे तो डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन। डेमो का अर्थ क्या होता है, पॉपुलेशन। ठीक है, आप पॉपुलेशन को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं या आबादी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द है ग्राफी। अगर हम बोलना चाहेंगे तो ग्राफी का मतलब भी होता है स्टडी करना, मतलब अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं सर। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन या समष्टि के अध्ययन को, पॉपुलेशन या तो फिर क्या बोले, समष्टि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी। तो आपको पूछा जाएगा कि डेमोग्राफी क्या बोलेंगे, तो इसको अच्छा से अगर बोलेंगे तो एक लाइन में अगर बोल लेते हैं तो क्या बोलेंगे कि समष्टि के अध्ययन को, मतलब जनसंख्या के अध्ययन को, क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या बोले, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। और इसी को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, इस तरह बोलेंगे, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा
बोले जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। इसी के आधार पर पता लगाया जाता है कि मानव जो है उनकी संख्या कितनी है, शेर की संख्या कितनी है, और भी जो जानवर हैं उनकी संख्या कितनी है, इसी डेमोग्राफी के द्वारा पता लगाया। तो इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे किसकी कितनी संख्या होती है इनके बारे में। कोई दिक्कत आप लोगों को? ना सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। तो आपको पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था, तो क्या बोलेंगे? 11 जी। 11 को। 15 का है बोल रहे हैं? 11 जुलाई। 11। ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के टाइप, समष्टि के टाइप की समष्टि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समष्टि 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी? तो ध्यान दीजिए। नंबर 1, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, इसको कहते हैं हिंदी में एक जातीय समष्टि। ठीक है। दूसरा को मिक्स्ड या तो फिर उसे पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। बहुजातीय समष्टि। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले क्या कि समष्टि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला का नाम क्या है? मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसी को कहा जाता है एक जातीय समष्टि। मोनो, यहां पर नाम सही है, मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब क्या बोल रहे? एक। यहां पर स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जाति। यहां पर केवल एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं एक जातीय समष्टि। ठीक है। दूसरा है पॉली स्पेसिफिक। क्या है? पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसको कहता है बहुजातीय समष्टि। ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बता दें कि पॉपुलेशन जो होता है, समष्टि जो होता है, वो 2 प्रकार के। पहला का नाम है मोनो स्पेसिफिक, बोले मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। और दूसरा का नाम क्या है? तो पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन है। ठीक है। तो मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है एक जातीय पॉपुलेशन, एक जातीय समष्टि। दूसरे को पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन को कहा जाता है बहुजातीय समष्टि। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इन दोनों को एकत्र करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन को। ठीक है। तो यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि जो बच्चा यहां पर पढ़ चुका है समष्टि का डिफिनेशन, तो उसको आसान होगा, क्योंकि समष्टि में ही हम पहले ही परिभाषा में बोल चुके थे। किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में एक या एक से अधिक जाति के जीव वृद्धि करती है, तो उस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। वहां पर हमने एक जाति का भी बात कर लिए थे और एक से अधिक जाति के भी बात कर लिए थे। तो यहां पर उनको बांट देंगे। इसके बारे में जब भी मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो एक जाति के बारे में बात कर देंगे। ठीक है। और जब पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में होगा तो एक से अधिक जाति कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां पर मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो एक जाति समष्टि है, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो पहले इसका नाम समझ लीजिए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोनो स्पेसिफिक
स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो लिखे हुए हैं यहाँ पर मोनो स्पेसिफिक जो लिखा है वो दो शब्द है, जिसमें पहला शब्द है मोनो, पहला शब्द है मोनो, और मोनो का मतलब होता है एक, जिसको आप क्या बोलते हैं वन, है ना। मोनो मतलब क्या होता है एक, ठीक है। और दूसरा शब्द है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का अर्थ होता है स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जाति, मतलब जीव की जाति, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या है, तो इसको हम परिभाषा में क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाली, क्या बोले? बोले किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में जब एक जाति की जीव, जब एक जाति की जीव वृद्धि करती है तो उस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या को मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन या एक जातीय समष्टि कहते हैं। एक बार फिर से हम बोले, हम आपको कि पूछा जाएगा कि मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोले किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में एक जाति के जीव, या तो यहां पर आगे बोल सकते हैं किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाले एक जाति के जीवों की, वृद्धि करने वाली एक जाति के जीवों की कुल संख्या को मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन या एक जातीय समष्टि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर 1 हेक्टेयर जमीन पर, 1 हेक्टेयर जमीन पर 500 आम के पौधे 5 वर्ष में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाए कि 1 हेक्टेयर जमीन है, उस जमीन पर 500 पौधा ने 5 वर्ष में वृद्धि किया, मतलब उस क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है वो 500 है। बात समझ में आया? तो हम केवल एक जाति का, जैसे आम का लिए तो आम तो एक जाति है, एक जाति के बारे में हम लोग केवल बात किए। वही हम बोले आपको कि एक निश्चित क्षेत्र का, तो 1 हेक्टेयर जमीन हो गया, निश्चित समय 5 वर्ष में हो गया, कितने पौधे वृद्धि किया? तो 500 पौधे वृद्धि किया। तो वो 500 जो वृद्धि किया वही संख्या कहलाएगा मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन या एक जाति समष्टि। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दिक्कत है तो एक बार बोलिए। समझ गए सर। क्लियर हो गया? यस सर। देखिए ये सब थोड़ा अटपटा टपका है, इनको आप ज्यादा सीरियस लेना नहीं है। आपको जैसे बता रहे हैं वही चीज मतलब आपको लिखा मिला है, जैसे बोल रहे हैं, ज्यादा कोई भारी नहीं, कुछ नहीं है इसमें। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो आपको हम बता देंगे कि ये एग्जाम में आएगा, समझे। पहले ये उसका बेस है, दोनों का टाइप दोनों पढ़ लेंगे, फिर आगे चलकर इसके बेस आता है। अति मतलब ये बेस है, बेस खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएंगे, तो उसका एक एक क्वेश्चन लेकर हम आपको पढ़ाएंगे कि एक क्वेश्चन ये 5 नंबर में ये आएगा, इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। 3 नंबर में कौन आएगा उसको पूरा कीजिए, 2 नंबर में कौन आएगा उसको पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन सब जब वो पढ़ेंगे तो वो सीरियस मूड से पढ़ सकते हैं, उसको एकदम अच्छा से उसको याद रख लेना है, ठीक है। ऐसे पॉपुलेशन कोई भारी नहीं है, हम तो बोल ही रहे आपको कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में वृद्धि करने वाले एक जाति, कितना ओनली हम केवल के एक जाति, एक जाति के जीवों की कुल संख्या को एक जातीय समष्टि या तो फिर मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। बस इतना ही, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, उसी को मिक्स्ड पॉपुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग बात करेंगे पॉली स्पेसिफिक। जिनको मोनो स्पेसिफिक समझ में आ गया, पॉली तो बिल्कुल ही आ जाएगा। देखिए इसी को कहते हैं बहुजातीय, बहुजातीय समष्टि। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या उधर का क्या माहौल है? ठंड का रे राजीव बोल।
बहुत ठंडा है सर। हाँ खूब बोलो। सर बहुत दुमका सर। में सर हाँ बोलो, दुमका में। ठंडा है सर। दुमका में धूप उगा दिया ना रे। निरंजन तुमरे उधर रे। अब सर बहुत ठंडा है। ठंडा हर जगह है। आज आज कोहरा कितना था, कोहरा? और सुबह से अभियो बहुत कोहरा है, तो दिखने में आया तो। हाँ भयंकर है। उसी में भोरे हम हम यहाँ से 8 किलोमीटर होगा, वहां भोरे गए हैं बाइक से, फिर पढ़ा के वहां से आए 6 से 7। आज का जो एकदम पूरा भयंकर ठंड लगा है, इसको हिला दिया। अभी भी सरस्वती ठंड है पूजा देखो। तो खुल जाएगा सर। देखो एक बात बोले, ये बात इतना जान लो, एग्जाम तो आपका होगा, कोई काट नहीं सकता है। वो अप्रैल में ले, मई में ले, एग्जाम लेना है उसको, क्योंकि वो किस आधार पर रिजल्ट देगा। हाँ दूसरा नंबर, कल के पेपर में दे दिया जो जो सचिव चुना था ना, सचिव उप सचिव है, उनके बारे में भी दे दिया कि नहीं, अब उसको मंजूरी मिल जाएगा। पहले तो खाली नाम चुना था ना कि ये दोनों रहेगा, लेकिन अब उसको मंजूरी दिया जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पास दिया था, वो बेचारा ताड़ी जो पिया था, ताड़ी उसका नशा उतर गया है। अब देखा उसको कि दिया है हमको, इसको देख के फिर वो बेचारा जो है दिया, हाँ इसको मंजूरी दिया जाए, अब जाके हुए। तो इसीलिए बोल देते हैं कि एग्जाम तो उसका होना है, तुम घर में रहो कोई कष्ट नहीं है, कहीं भी रहो कोई कष्ट नहीं, लेकिन पढ़ाई लगातार होनी चाहिए। पढ़ाई में ब्रेक नहीं करना। हो सकता है क्वेश्चन आसान दे दे और अच्छा होगा। मान लेते हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव कर दे, मान ले दोनों टर्म को ऑब्जेक्टिव कर दे, तो वो मान लेते वो सोचेगा दो कितना माथा करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव पे दे दो दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये कर सकता है, लेकिन एग्जाम देगा। लेकिन एक बात याद रख लेना, एग्जाम दोनों टर्म का एक ही साथ लेगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का 35-35 क्वेश्चन करके देगा। अगर ऑब्जेक्टिव लिया 35-35 क्वेश्चन करके देगा, और सब्जेक्टिव अगर लिया उसमें दिया तो 35 ऑब्जेक्टिव देगा, और बाकी 35 नंबर का सब्जेक्टिव। एग्जाम उसको लेना है किसी भी हाल में, ये बात याद रख लेना, क्योंकि वो भी न्यूज पे दे रहा है। और इस बात को केवल ये नहीं कि काम हो गया, आप फिजिक्स जिसका केमिस्ट्री है, मैथ है, वो लोग मेहनत लगातार कीजिए। बायोलॉजी बाद में भी 1 घंटा करोगे तो हो जाएगा, लेकिन वो सब ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? दुमका नहीं जाएंगे सर अभी। क्या बोला? अभी तुम सरस्वती पूजा तक में आना ना। ठीक है। सरस्वती ऐसे तुमको बता देते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारा टीचर बोल रहा था, समझा ना, कि क्या कहते हैं कि हम लोग जनवरी के लास्ट में शुरू करेंगे। तो फिर 1-2 टीचर बोला सर जनवरी लास्ट में पहला क्या होगा? सरस्वती पूजा तो 5 तारीख को है, तो सरस्वती पूजा के बाद ही बुलाइए। इसीलिए अभी कोई कुछ नहीं बोला होगा, समझा? हाँ सर, कोई नहीं अभी तक सर। हाँ अभी कोई नहीं बोला है। सरस्वती पूजा जैसे ही होगा ना, सरस्वती पूजा के 2-3 दिन में सबको बुला लेगा। और एक बात इतना जान लो, ये जो कोरोना है मर कहाँ रहा है पे? सर वैक्सीन ले लिया नहीं, इसीलिए नहीं मर रहा है सर। हाँ तुम सही बात बोला, जब वैक्सीन मर ही नहीं रहा तो टेंशन का है? हल्का से तो बीमार तो होना ही है, वो तो ये बीमारी है, तो अब ये लेके पूरा करेंगे। दिल्ली में भी इसके विरोध में खड़ा हो गया आदमी सब कि लॉकडाउन को हटाने के लिए, समझे, लॉकडाउन हटाने के लिए। और जिस तरह सब चल रहा है उसी तरह शिक्षा को भी चले, शिक्षा को रोकने के लिए नहीं। अब देखो क्या होता है, पूरा खेल हो गया यार। हाँ जो होगा अच्छे होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात सब कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है? देखिए इसमें क्या होगा, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में एक से अधिक जाति के जीवों की संख्या वृद्धि करेगी। एक से अधिक जाति के, जिस तरह से हम ऐसे बताएं कि 2 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 500 आम के पौधे, 300 अमरूद के पौधे और 100 लीची के पौधे जो है उसमें वृद्धि करती है। 500 आम के पेड़, 500 अमरूद के पेड़ और 100 लीची के जो है पेड़ जो है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करती है। कितने वर्ष में? तो 10 साल में, 10 वर्ष में। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
तो यहाँ पर जो है केवल क्या आम है? नहीं, अमरूद भी है, लीची भी है, तो अलग अलग जाति हो गया ना। तो वही वही बोले आपको कि किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में जब एक से अधिक जाति के जीव वृद्धि करती है, जब एक से अधिक जाति के जीव वृद्धि करती है, तो उस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या को पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन या तो फिर उसे बहुजातीय समिष्टि कहते हैं। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा बहुजातीय समिष्टि क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे परिभाषा में? तो बोले क्या कि किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र एवं निश्चित समय में जब एक से अधिक, एक नहीं बोल रहे, एक से अधिक जाति के जीवों, क्या बोले, जाति के जीव वृद्धि करती है, एक से अधिक जाति के जीव वृद्धि करती है, तो उस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या को कहा जाता है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि हम आपको कि आम का जो है कितना पौधा है? 500, और अमरूद का 300, और लीची के 100, और ये 10 वर्ष में वृद्धि करता है। 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। तो इसकी यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा? 5 3 8 1 9, इसका पॉपुलेशन हो जाएगा कितना? हो जाएगा 900। बात समझे? चलिए, तो आप लोगों को पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन बहुजातीय समष्टि समझने में अगर आ गया हो तो बोलिए, और दिक्कत है तो वो भी बोलिए। समझ गए सर। चलिए, और कोई? कुरसेत तुम आ जाओ अब। कुरसेत, गोड्डा वाले बच्चे सब आ जाइए। क्या सर? गोड्डा वाले बच्चे, हाँ गोड्डा वाले बोले ऑफलाइन क्लास चल रहा है, आप क्लास ऑफलाइन कीजिए। यस सर, हम लोग के लिए ऑनलाइन नहीं है क्या सर? किनका? हम लोग के लिए। हाँ, तुम्हारे लिए तो, तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोग तो ऑफलाइन हो गए, तुम लोग पीछे है ना रे। ठीक है। अरे विशाल नहीं जुड़ रहा है रे, विशाल, निरंजन नहीं जुड़ा है सर। वो क्या कर रहा है? वो फिर उसका लीवर सिरोसिस हो गया क्या? हैं? पता नहीं सर। तो वो तो एको दिन जुड़वे नहीं कर रहा है, पता नहीं वो उसको गांव का हवा लग गया क्या? पढ़ेंगे तो है ना, तो बाद में से देख लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब ये रिकॉर्ड जो होता है ना, वो बेचारा उसमें देखता है। वाह वाह, विशाल तो कमाल कर देगा, लाइव जाके कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट यूट्यूब। चलिए चलिए, तब आज का क्लास इतना भरी। अगला क्लास होगा पॉपुलेशन के कैरेक्टर के बारे में, मतलब इनकी हम जो बात करेंगे फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक विशेषता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में 5 नंबर में एग्जाम में आता है। फिर उसको हम लोग करके पढ़ेंगे, इसकी विशेषता किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का पढ़ेंगे जिसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम विशेषता के बारे में बात बोले, हम केवल विशेषता नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे कि एग्जाम में कैसे आता है एग्जाम, उस तरह करके, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह आएगा वो उस तरह से आप बना सकते हैं। क्योंकि ये लोग, ये सब क्वेश्चन आएगा आपको लिखने के लिए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, इसीलिए आपको क्वेश्चन वाइज करके आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम।